गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, जो लोग आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का फॉर्म भरे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये रिवीजन सेट रामबाण के समान है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन UIDAI से लिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसका नाम है कैप्चर जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी जरूर बजाएं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने 5वें चैप्टर के रिवीजन सेट 5A के पहले क्वेश्चन पे। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेज नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के डैक्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पहला है उपमान नाम, दूसरा है पिता का नाम, तीसरा है पूरा नाम, चौथा है पसंदीदा नाम। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा तीसरा, पूरा नाम। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा डैक्स को दर्ज किया जाना चाहिए। पहला है जन्मतिथि, दूसरा है लिंग, तीसरा है घर का पता, चौथा है उंगली का छाप। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा, लिंग। चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 पे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है? पहला है पता पंक्ति नंबर 1, पता पंक्ति 2, तीसरा है पिन कोड, चौथा है राज्य। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, पता पंक्ति 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों, आवासीय पता के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए? पहला है भवन या मकान का नंबर, दूसरा है सड़क का नाम, तीसरा है मुख्य पहचान चिन्ह, चौथा है पिन कोड। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, मुख्य पहचान चिन्ह। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व नामांकन डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है पूर्व नामांकन ID, दूसरा है एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, तीसरा है निवासी का नाम, चौथा है आधार ID। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, पूर्व नामांकन ID। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 पे। जब क्षेत्र का डैक्स दर्ज किया जाता है, गांव, कस्बा, शहर, BTC और डाकघर का नाम, का पता चल जाता है। पहला है मकान नंबर, दूसरा है मंडल, तीसरा है मोबाइल नंबर, चौथा है पिन कोड। हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा, पिन कोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। जब एक निवासी सही जन्मतिथि नहीं दे पाता तब आप क्या करेंगे? पहला है खाली जगह छोड़ो, दूसरा है निवासी राशि वक्र पर हस्ताक्षर करें, तीसरा है निवासियों द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करें, चौथा है जन्म का वर्ष दर्ज। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, निवासियों द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डैक्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। पहला है नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, दूसरा है परिचयकर्ता, तीसरा है नोडल अधिकारी, चौथा है निवासी। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला, नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या डैक्स प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। पहला है मोबाइल नंबर, दूसरा है हस्ताक्षर, तीसरा है आँख की पुतली, चौथा है मूल्य POI दस्तावेज। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों तीसरा, आँखों की पुतली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा? पहला है बायोमेट्रिक, दूसरा है परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया, तीसरा है पता, चौथा है पहचान का पता। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए डाक द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। पहला है UIDAI, दूसरा है STQC, तीसरा है मनरेगा, चौथा है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा,
STQC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जा सकता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है, तो हमारा सही आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए सक्षम करने के लिए उंगलियों को डेस्क पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। पहला है कागज़, दूसरा है इंक पैड, तीसरा है प्लेटिन, चौथा है फिंगर प्रिंटिंग पैड। तो हमारा आंसर होगा तीसरा प्लेटिन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे। चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की डेस्क लेनी चाहिए। पहला है ललाट मुद्रा, दूसरा है साइड मुद्रा पैड, तीसरा है किसी भी आरामदायक मुद्रा, चौथा है सभी दिए गए विकल्प। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला ललाट मुद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 पे। मानव ऑपरेटर के लिए डेस्क के साथ चेहरे की छवि का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। पहला है खराब फोकस, दूसरा है खराब अभिव्यक्ति, तीसरा है खराब रोशनी, चौथा है खराब छवि। तो हमारा इसमें से आंसर होगा दोस्तों तीसरा खराब रोशनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर डेस्क ली जाए। पहला है चश्मे के साथ, दूसरा है बिना चश्मे का, तीसरा है केवल आँख की पुतली, चौथा है दिए गए विकल्पों में से कोई भी। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों तीसरा केवल आँख की पुतली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले डेस्क का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पहला है प्रकाश, दूसरा है मेकअप, तीसरा है सामान, चौथा है रोशनी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से तीसरा सामान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइरिस कैप्चर करने के लिए डेस्क कैप्चर डिवाइस को संभाल लेगा। पहला ऑपरेटर, दूसरा नामांकन, तीसरा नोडल अधिकारी, चौथा EA पर्यवेक्षक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से पहला ऑपरेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डेस्क प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। पहला रोशनी, दूसरा परिवेशी, तीसरा पक्ष, चौथा ट्यूब। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से दूसरा परिवेशी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से एक जैसे सहायक साधन रखने की अनुमति है। पहला है आँखों को ढकना, दूसरा है लेंस, तीसरा है पगड़ी, चौथा है चश्मा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा तीसरा पगड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डेस्क का उपयोग करें। पहला है क्लॉथ प्रदान की, दूसरा है सलाखों, तीसरा है रोशनी, चौथा है संकेतक। तो हमारा आंसर होगा इसमें से चौथा संकेतक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। जब आप डेस्क दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डाटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। पहला है नाम, दूसरा है लिंग, तीसरा है पूर्व नामांकन ID, चौथा है जन्म तिथि। तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा पूर्व नामांकन ID। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है और परिचयकर्ता का डेस्क दर्ज किया गया है। पहला है आधार कार्ड नंबर, दूसरा है नाम और UID, तीसरा है चेहरे की छवि, चौथा है दोनों हाथों के अंगूठे छापों। तो हमारा इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा नाम और UID। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। डेस्क हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। पहला है पर्यवेक्षक का, दूसरा है भक्ति, तीसरा है परिचयकर्ता का, चौथा है पंजीयक के।
तो हमारा सही आंसर है पहला, पर्यवेक्षक का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। डैक्स को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। पहला है फिंगरप्रिंट या उंगली की छाप, दूसरा है चेहरे की छवि, तीसरा है आँख की पुतली, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें से हमारा आंसर होगा दूसरा, चेहरे की छवि। दोस्तों ये हमारा इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी जरूर दबाएं इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।